इंफॉर्मेटिव प्रॉप के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत बहलोल दना और आखिर तारीखी में वो वाहिद दाना हस्ती हैं जिन्होंने बड़े बड़े आलम और दानिश्वरों को इल्म फ़रासत से रोशनास करवाया। अगर तारीख के औराक को खंगाला जाए तो पता चलता है कि इल्म और दनाई भी आप पर रश्क करती हुई नजर आती है। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम वहाब बिन अमर था और आप अराक के नामवर शहर कूफा में पैदा हुए। हज़रत बहलोल हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के शागिर्द और हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के करीबी साथियों में से थे। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के करीबी साथियों को लुक़्मा अजल बनाना चाहा तो हज़रत बहलोल ने अपने कुछ साथियों के हमरा हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जो उस वक्त खलीफा की हिरासत में थे। और जब इन्होंने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम को तमाम हालात और वाक़यात से आगाह किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़कत इन सब के जवाब में हरफ जीम लिख कर दिया। अब सब साथियों ने अपनी अपनी अक्ल व फरासत से इसकी तशरीह करने की भरपूर कोशिश की, जैसे जीम से जलावतन, जबल यानी पहाड़, लेकिन इन सब के बरक्स हज़रत बहलोल ने जीम से मुराद जुनून लिया। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी दिन से अपनी ऐशो इशरत से भरपूर ज़िंदगी को खैर बात कहा और फ़कीराना अंदाज अपना लिया। अब बगदाद की गलियों में नंगे पाँव मारे मारे फिरा करते थे। आपके इसी हाल को मुलाहजा करते हुए अहले बगदाद ने आपको बहलोल मजनू कहना शुरू कर दिया। आप यूं ही सारा दिन गलियों बाज़ारों में नंगे पाँव चला करते थे और जब थक जाते तो वहीं डेरा डाल लेते। तो इसी तरह आप हारून रशीद के अजाब से भी महफूज हो गए। मन ही मन खलीफा हारून रशीद की शदीद तमन्ना थी कि हज़रत बहलोल उनके आलीशान महल में उनको शर्फ़ मुलाकात दें, लेकिन हज़रत बहलोल हमेशा ही खलीफा से मुलाकात के इनकारी रहे। बहरहाल एक दिन आप यूं ही अपनी मस्ती में हारून रशीद के महल के सामने से गुजर रहे थे कि हारून रशीद ने आपको गुजरते हुए देखा। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन हज़रत बहलोल को गिरफ्तार करके मेरे रूबरू ला जाए। चनाचा सिपाहियों ने मनो अन खलीफा का हुक्म बजा लाया और हज़रत बहलोल को हारून रशीद के ज़ेरे नज़र लाया गया। नाज़रीन किरामी, इससे कबल कि हम इस कीमती गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें और हज़रत बहलोल के इल्म व हिकमत से लबरेज़ वाक़यात से आपके कल्ब को रोशन करें, आपसे इस्तदा है कि मेरे इस चैनल द इंफॉर्मेटिव प्रॉप को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। नाज़रीन किरामी, जब हज़रत बहलोल खलीफा हारून रशीद के दरबार पहुँचे तो हारून रशीद ने आपसे कहा कि अच्छा आप मुझे बताइए कि आखिर आपने अल्लाह के इस करब की दस्तरस कैसे हासिल की। तो आप बरमला फरमाने लगे, ए खलीफा वक्त, जिस तरह मैंने आप तक दस्तरस पाई वह नहीं मैंने अल्लाह रब्बुल अरबाब तक दस्तरस हासिल की। हारून रशीद कहने लगा कि मैं आपकी इस गुफ्तार को समझने से आजिज़ हूँ, बराह करम हम सब पर इस बात को वाज़ह करें। चनाचा हज़रत बहलोल दना फरमाने लगे, ए खलीफा वक्त, अगर मैं खुद आपसे शर्फ़ मुलाकात चाहता तो मैं आला लबास ज़ेब तन करता और कई सिफारिशात और मिन्नत समाजत के बाद आप तक पहुँचता। अब जब आप खुद मुझसे मिलने के ख्वाहिश गुजार थे तो आपने एक लम्हा में ही मुझे बुलवा लिया। वही नहीं, जब अल्लाह ताला भी अपने बंदे को अपना अजीम कुर्ब अता करना चाहते हैं तो पल भर में अता कर देते हैं और ऐसी फजीलतों पर फायज करते हैं जिस पर बड़े बड़े आबिद ज़ाहद रश्क करें। नाज़रीन किरामी, हज़रत बहलोल एक रोज़ नहर के किनारे गीली रेत से छोटे छोटे महल बना रहे थे और फिर खुद ही इसको मस्मार कर देते। ये सारा मंजर हारून रशीद की अहलिया दीदे फिक्र से देख रही थी और जब हारून रशीद की बीवी से सब्र का दामन छूट गया तो हारून रशीद की अहलिया ज़ुबैदा ने अपना महमल तैयार करवाया और गुलामों के जट्ठे के हमरा हज़रत बहलोल के पास पहुंची और दरियाफ्त किया कि ए बहलोल, तुम ये क्या कर रहे हो। तो हज़रत बहलोल फरमाने लगे कि मैं जन्नत के महल्लात बना रहा हूँ। तो मलका ज़ुबैदा ने बरमला कहा कि तुम इसे बेचना चाहोगे। हज़रत बहलोल फरमाने लगे, हाँ क्यों नहीं, मैं इसे 3 दरहम में बेचने के लिए तैयार हूँ। जब मलका ज़ुबैदा वहाँ से वापस अपने हुजरे में आई तो इन्होंने इस सारे वाक़या का हारून रशीद से तस्करा किया। इब्तिदा में तो हारून रशीद ने इसको फ़कत एक मज़क्का खेज़ अमल ख्याल किया, लेकिन इसी शब जब वो अपनी ख्वाबगाह में सो रहा था तो इसने अपनी ख्वाब में जन्नत के मनाजर मुलाहजा किए और इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़, आबशारें, बागात और याकूत से मर्जे हुए बड़े बड़े महल्लात को देखा। इन्हीं महल्लात में से एक महल मलका ज़ुबैदा का भी था जिस पर उनका नाम दर्ज था। अगले ही दिन जब वो अपनी ख्वाब से बेदार हुआ तो वो नदी के किनारे हज़रत बहलोल के पास पहुंचा और कहने लगा, ए बहलोल, क्या तुम इस महल को बेचना चाहोगे। तो हज़रत बहलोल ने बरमला फरमाया, हाँ मैं इस महल को बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। खलीफा हारून रशीद कहने लगे, बोल इसकी क्या कीमत मांगते हो। हज़रत बहलोल अर्ज़ करने लगे, तेरी ये सारी सल्तनत। हारून रशीद की अकल वर्ताए हैरत में गुम हो गई और कहने लगा, लेकिन कल तो आपने इसे 3 दरहम में फ़रोख्त किया। हज़रत बहलोल कहने लगे, हाँ लेकिन कल जो सौदा हुआ वो बगैर देखे हुआ था और आज तू सब देख आया है। जिस सुनकर खलीफा आप दीदा हो गए और कहने लगा कि मुझे ये सौदा मंजूर है। खलीफा की इस आजिज़ी को देखते हुए हज़रत बहलोल कहने लगे, मैं तेरी सल्तनत का क्या करूँगा, मैं इसे 3 दरहम में तुझे फ़रोख्त करता हूँ। चनाचा आपको 3 दरहम अदा कर दिए गए। भाई नहीं, एक दिन आप दरिया के किनारे आराम फरमा रहे थे कि एक जादूगर का वहाँ से गुजर हो रहा था जिसके हाथ में एक असा था, जिसके मुतालिक इसका चैलेंज था कि कोई भी इसे दरिया के पार नहीं फेंक सकता क्योंकि ये फ़कत मेरा हुक्म मानता है।
حضرت بہلول نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہنے لگے اگر میں ایسا کر دوں تو جادوگر کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنا استاد مان لوں گا۔ بہرحال حضرت بہلول نے عصا اٹھایا اور جادوگر سے کہا اب یہ جائے، تو اس نے کہا ہاں اب یہ جائے، اور وہ عصا ندی کے پار چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے سمجھ آیا کہ اس نے خود ہی سے جانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام فی امان اللہ۔